फ्रेंड्स, लाइफ ए प्लस में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की प्रेरणा है मनोबल, यानी मन की इच्छा शक्ति। एक बार स्वामी विवेकानंद से उनके शिष्य ने कुछ प्रश्न किए और उस प्रश्न की चर्चा के दौरान स्वामी विवेकानंद ने बतलाया कि मनोदौर्बल्य यानी मन की दुर्बलता ही समस्त रोगों का जड़ है, यही समस्त दुखों का कारण है। अगर मनुष्य का मन प्रबल है, अगर मनुष्य की इच्छा शक्ति बलवान है, तो वह किसी भी स्थिति से पार लग सकता है। साइंस कहता है, हमारे विज्ञान के अनुसार शरीर की शक्ति और सामर्थ्य सीमित है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन मन की शक्ति असीमित है। दुर्बल से दुर्बल काया को भी मृत्युंजयी बनाने की अगर ताकत है तो वह है मनोबल में। विकट से विकट परिस्थितियों में अगर निकल सकने की क्षमता हमारे भीतर आ जाती है तो वह है मनोबल से। कई बार हम देखते हैं कई ऐसे दिव्यांगजनों का उदाहरण संसार में भरा पड़ा है जो शारीरिक रूप से हमसे कहीं कमतर रहते हैं, लेकिन मन की इच्छा शक्ति से उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो बिल्कुल लाजवाब है। सन 1892 में अंग्रेजी पत्रिका डेट डिवाइड्स में कुछ ऐसे आत्मानुभव प्रकाशित किए गए जिसमें मन की ताकत का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वो बिल्कुल अद्भुत है। जेम्स वर्टली और उनके कुछ सहयोगी जन एक बार 20 समुद्र में व्हेल मछली का शिकार करने निकलते हैं। वह स्थान रहता है ऑकलैंड का द्वीप समूह। वहां बहुत बड़ी एक व्हेल मछली से उनका सामना हुआ। व्हेल मछली कुछ समय बाद आक्रामक हो गई और उनके कुछ सहयोगों को इस तरह अपनी पूंछ से उसने प्रहार किया कि वो तो तत्काल डूब गए और जेम्स वर्टली तुरंत उस व्हेल मछली के उदर में समा गए। अब आप भी सोचिए कि एक 5 फुट 6 फुट लंबा व्यक्ति अगर हजारों टन भारी व्हेल मछली के उदर में समा जाए तो जीवन की फिर कल्पना करना तो बिल्कुल दुश्वार ही है। लेकिन जेम्स वर्टली न केवल अपने जीवन को बचा पाया, बल्कि 1 साल के बाद पूर्ण स्वस्थ होकर उसने अपने आत्मानुभव लोगों से शेयर किए। अब यह सब कैसे संभव हुआ? ये तो ऐसी स्थिति थी कि बिल्कुल व्यक्ति काल के ग्रास में समा चुका है, लेकिन उसने अपने आत्मानुभव में बतलाया कि उसने ऐसा अनुभव किया कि जैसे वो एक बहुत गहरे तालाब में खींचा चला गया है, जहां बहुत ज्यादा अंधेरा है। उबलते हुए पानी के तालाब में वह बिल्कुल डूब चुका था। मछली का उदर जहां थोड़ी बहुत जीवन की संभावना इसलिए थी क्योंकि ऑक्सीजन आ रहा था, सांस लेने की संभावनाएं बनी हुई थी, लेकिन वह बिल्कुल जकड़ा हुआ सा महसूस कर रहा था। ऐसी स्थितियों में हम आमजन क्या सोचते हैं, बस अब हमारी मृत्यु आ चुकी है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसने अपना साहस बनाए रखा। जैसे तैसे पुरजोर कोशिश करके उसने अपनी जेब से अपना चाकू निकाला और उस मोटी परत, मछली के पेट की मोटी परत पर बार बार वार करने लग गया। यह बिल्कुल आसान नहीं था। जहां आपके प्राणों के संकट आ चुका है, उस समय व्यक्ति बार बार अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था। कई घंटों की संघर्ष के बाद वह मछली के पेट को काटने में सफल हो गया और बाहर निकल गया। छत विच्छत अवस्था में व्यक्ति बाहर निकल गया और कुछ दूर ऑकलैंड द्वीप समूह में ही कुछ दूर तट पर वह जैसे तैसे तैरता हुआ वहां पहुंच गया। उसकी शारीरिक स्थिति तो बिल्कुल बहुत खराब हो चुकी थी। उसे तो तत्काल वहां के लोकल पीपल्स थे, उन्होंने उसे हॉस्पिटलाइज किया और 3-4 महीने तक वह बिल्कुल हॉस्पिटलाइज था। उसका शरीर का रंग बदल चुका था, काफी ज्यादा चोट आ चुकी थी, लेकिन 6 महीने के उपचार के बाद व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ हो गया, जीवन बच गया और लोगों को भी उसने मन की शक्ति के बारे में अपने अनुभव बताना स्टार्ट कर दिया। यह घटना बिल्कुल सच्ची है दोस्तों, और इस बात की साक्षी है कि जीवन और मृत्यु के बीच में जीवन ही आखिर यहाँ पर विजयी हुआ है। इसलिए अपने मन की ताकत को हमेशा बलवान बनाए रखिए दोस्तों। चाहे कैसी भी प्रतिकूलताएं, जीवन है तो वहां प्रतिकूलता, कठिन परिस्थितियां, असफलताएं, दुख, निराशा सब कुछ हमें मिलेंगे, लेकिन यदि हमारे मन की शक्ति बलवान है तो हमें कोई भी नहीं पराजित कर सकता। आशा करती हूँ यह संदेश आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमेशा अपनी मन की
ताकत है उसे बलवान रखने की कोशिश करिएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड को अपने साथ रखिएगा और हमेशा प्रसन्नचित्त रहिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करिए। तब तक के लिए गुड बाय।